सेल्फी के विषय पर हमने एक गहरा रिसर्च किया है और इस बार का फ्राइडे स्पेशल डीएनए टेस्ट इसी पर आधारित है। इसलिए आप कल तक का इंतजार कीजिए। कल हम आपको सेल्फी से जुड़ी अच्छाइयां, बुराइयां और बीमारियों के बारे में विस्तार से बताएंगे। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि कल आप डीएनए देखकर सेल्फी के विषय पर पीएचडी कर लेंगे। अभी हमने आपको दिखाया कि गलत जगह पर गलत तरीके से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे जानलेवा बन गया, लेकिन यही मोबाइल फोन अगर सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी अपराधी को सबक भी सिखा सकता है, देश के लिए कुछ अच्छा काम भी किया जा सकता है, इससे समाज का भला भी हो सकता है। मोबाइल फोन देश के लिए बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हैं। हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन हैं और इनमें से करोड़ों फोन्स में कैमरे लगे हुए हैं। सेल्फी वाले राष्ट्रीय रोग के बाद अब हम डीएनए में राष्ट्रीय शर्म का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारे पास मुंबई शहर की लोकल ट्रेन्स के कुछ शर्मिंदा करने वाले वीडियोस आज आए हैं और इन वीडियोस में कुछ बेहुदा लड़के आपको नजर आएंगे जो महिलाओं के साथ हर रोज लोकल ट्रेन्स में छेड़छाड़ करते हैं। जब भी महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र होता है तो मुंबई शहर को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन जो तस्वीरें आज हम आपको दिखाने वाले हैं, हमें यकीन है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद आपकी मुंबई के बारे में ये राय शायद बदल जाएगी। हमारे पास मुंबई के लोकल ट्रेन्स में छेड़छाड़ करने वाले लड़कों के 10 वीडियोस हैं। इन तस्वीरों में हुड़दंग मचाने वाले कुछ लड़के न सिर्फ महिलाओं को छेड़ रहे हैं बल्कि पुलिस वालों को भी गालियां दे रहे हैं। यानी इन आवारा लड़कों में पुलिस और कानून से जुड़ा किसी तरह का कोई डर नहीं। हैरानी की बात यह है कि मुंबई के लोकल ट्रेन्स में यह सब कुछ तब होता है जब जीआरपी और आरपीएफ के जवान नियमित तौर पर 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए इन ट्रेन्स में तैनात रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हुड़दंग मचाने वाले लड़कों के ये गैंग खुलेआम छेड़छाड़ और असामाजिक हरकतें करते हैं। ऐसे हालात में महिलाओं के लिए लोकल ट्रेन में सफर करना किसी सजा से कम नहीं होता, लेकिन वो मजबूर होती हैं, उनके पास कोई और चारा भी नहीं होता। इस मामले पर जब आप प्रशासन से बात करेंगे तो आपको काफी लचर किस्म का जवाब मिलेगा। ऐसी प्रतिक्रिया को अक्सर हम सामान्य भाषा में सरकारी जवाब भी कहते हैं। जाहिर है ऐसे मामलों में सरकारी जवाब बिल्कुल बेअसर साबित होते हैं। इसलिए वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज नाम की एक संस्था ने पिछले 3 वर्षों में बाकायदा फिल्में बनाकर इस तरह के घटिया और आवारा लड़कों के खिलाफ मुहिम चलाई है। वीडियो बनाकर इन लड़कों को शर्मिंदा करना और इन पर कार्रवाई करना एक कारगर इलाज साबित हो सकता है। इसलिए आज हम भी इन 10 वीडियोस के जरिए मुंबई के इन आवारा लड़कों को सबक सिखाएंगे। ये दूषित मानसिकता का मामला है। ऐसे मामलों में सिर्फ सजा देने से समाधान नहीं मिलता। ऐसे मामलों में दोषियों को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना और उनका सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है। हम चाहते हैं कि इन लड़कों के माँ बाप आज ये वीडियो देखें। हम चाहते हैं कि इन लड़कों के दोस्त, इनके पड़ोसी और इनके रिश्तेदार इन वीडियोस को देखें और अपने रिश्तेदारों को पहचानें। तभी इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। आप हमारे इस डीएनए टेस्ट को सिर्फ एक खबर समझने की भूल आज मत कीजिएगा। ये एक वीडियो मुहिम है जिसमें वीडियो ही हथियार है और यही वीडियो इलाज भी है। आज हम आपको मुंबई लोकल ट्रेन की डर्टी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं। यह मुंबई के माथे पर लगा बेशर्मी का दाग है। यह वो डर्टी पिक्चर है जिसे मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर करने वाली महिलाएं हर रोज देखती हैं। यह पूरी फिल्म ऐसे ही 10 डर्टी पिक्चर से बनी है। ये उन हुड़दंगियों की गंदी हरकतें हैं जिन्होंने पूरी मुंबई को बदनाम किया हुआ है। मुंबईया जबान में इन्हें राउडी कहते हैं। राउडी यानी टपोरी, गुंडे या फिर आवारा लड़के जो रेलवे स्टेशन पर खड़ी किसी भी लड़की या महिला को नहीं छोड़ते। इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 1, 5 जुलाई 2016, सांता क्रूज। ये तस्वीरें मुंबई के सांता क्रूज रेलवे स्टेशन की हैं। रात के 1:45 बजे का वक्त है। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ी, इन लड़कों ने बेहूदगी की सारी हदें लांघ दी। देखिए दरवाजे पर खड़ा ये लड़का कैसे गंदे गंदे और भद्दे इशारे कर रहा है।
इनकी ये हरकत इतनी घिनौनी है जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसके बाद तो हद ही हो गई। इनमें से एक लड़के ने तो ट्रेन के दरवाजे से प्लेटफॉर्म पर यूरिनेट करना शुरू कर दिया। ट्रेन में से आवाजें आती जा रही थी, हर एक ट्रेन, जितनी ट्रेनें हमारे सामने से गुजरी उसमें से आवाजें आती जा रही थी। और सडनली ये लड़के आ गए बीच में से और जोर जोर से बहुत ही गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, गंदी तरह से बात कर रहे थे। और दो लोगों ने तो पी भी कर दिया हमारे सामने। एक शर्म भी आई कि यार क्या है ना, उन लोगों को कोई शर्म नहीं है, या जो लोग मेरे पीछे थे और मेरे साथ थे आसपास में, उनको भी कोई शर्म नहीं है कि कुछ कहे इनको। मुंबई की डर्टी पिक्चर्स का ये संकलन वॉर अगेंस्ट रेलवे राउडीज के नाम के सोशल मूवमेंट चला रहे इन लोगों ने तैयार किया है। इन लोगों ने पुलिस को ऐसी 10 तस्वीरें दी हैं जो बता रही हैं कि मुंबई की इज्जत पर बट्टा लगाकर किस तरह से ये लड़के पूरे मुंबई शहर को शर्म से पानी पानी कर रहे हैं। ट्रेन चल रही है तो स्टेशन के अंदर जब आएंगे तभी तकलीफ नहीं देंगे किसी को, मगर जब स्टेशन से बाहर जाएगी ट्रेन तो पुलिस वालों को, महिलाओं को, फेलो कम्यूटर्स को सर पे मारेंगे या महिलाओं को छेड़खानी करेंगे या अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। और ये है मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 2, मई 2016, गोरेगांव। रात के 12:30 बजे गोरेगांव स्टेशन से ट्रेन जैसे ही स्पीड पकड़ती है, दरवाजों पर लटके ये हुड़दंगी प्लेटफॉर्म पर खड़े पुलिस कांस्टेबल पर गंदी गालियों की बौछार कर देते हैं और बेबस कांस्टेबल कुछ भी नहीं कर पाता। मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 3, अप्रैल 2016, चेंबूर। सुबह के 11:15 बजे का वक्त है। लड़कों का झुंड लोकल ट्रेन की छत पर लग चुका था। रोकने वाला कोई नहीं। जैसे ही ट्रेन स्पीड पकड़ती है वैसे ही ये लड़के दूसरी ट्रेन के मुसाफिरों को गालियां बकना शुरू कर देते हैं और उन्हें गंदे गंदे इशारे करते हैं। मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 4, मई 2016, गोवंडी। सुबह 9:30 बजे लोकल ट्रेन फिर स्पीड में है। छतों पर बैठे और दरवाजों पर लटके ये लड़के फिर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को गंदी गालियां देते हैं और इस बार भी दूर दूर तक पुलिस कहीं नहीं दिखती। मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 5, अप्रैल 2016, गोवंडी। मुंबई का गोवंडी स्टेशन, सुबह 10 बजे का वक्त है। लोकल ट्रेन में सवार ये लड़के फिर स्टंट मोड में हैं। एक नाबालिग सा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी पर हाथ मारता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इसके बाद फिर दूसरा लड़का भी सीसीटीवी उखाड़ने की कोशिश करता है और पीछे पीछे गालियों की आवाजें भी गूंज रही हैं। मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 6, अप्रैल 2016, ये छठी डर्टी पिक्चर भी गोवंडी स्टेशन की ही है। सुबह 10:30 बजे मुंबई की ये हुड़दंगी फिर आउट ऑफ कंट्रोल है। इस बार ट्रेन के इंडिकेटर को उखाड़ने की कोशिश करते हैं। इस इंडिकेटर से इनकी दुश्मनी क्या है कोई नहीं जानता। और यह है मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 7, 6 जून 2016, मुंबई का सांता क्रूज रेलवे स्टेशन। रात 12:30 बजे से 1 बजे के बीच लोकल ट्रेन जैसे ही रफ्तार में आती है, लड़के ड्यूटी कांस्टेबल को गालियां बकते हैं। इतना ही नहीं, एक तो उस पर खाली बोतल फेंक कर भी मारता है। अब जरा पुलिस का दर्द देखिए और इस कांस्टेबल की बेबसी। इसे गंदी गंदी गालियां देकर भाग गए, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाए। मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 8, अप्रैल 2016, मलाड। सुबह 10 से 12 बजे के बीच मलाड स्टेशन से जैसे ही लोकल ट्रेन आगे बढ़ती है, स्टंट और गालियां फिर शुरू हो जाती हैं। एक लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ी लड़की को टच करने की कोशिश करता है, दूसरा लड़का तो एक लड़की को लात मारने की कोशिश करता है। मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 9, यह वीडियो जून का है। एक लड़का ट्रेन के दरवाजे पर स्टंट कर रहा है। भीतर उसके दोस्त बैठे हुए हैं, किसी को गालियां नहीं दे पा रहे क्योंकि रात का सन्नाटा है। और यह है मुंबई की डर्टी पिक्चर नंबर 10। इस वीडियो की तारीख तो नहीं पता, लेकिन आप देख सकते हैं कि राउडीज के स्टंट को अब कैसे मुंबई के बच्चे भी कॉपी कर रहे हैं। कोई बताने वाला नहीं है कि ऐसे ट्रेन पकड़ना कितना खतरनाक है। मुंबई का नया डर अब यही है कि स्टंट सीख चुके ये बच्चे कहीं लोकल ट्रेन के दरवाजों पर होने वाली बेशर्मी भी न सीख जाएं। ऐसा हुआ तो क्या होगा मुंबई शहर के कल्चर का? क्या ऐसों का शहर कहलाएगी मुंबई?
रेलवे का कहना है कि उसने स्टंटबाजों पर लगाम लगाने के लिए कई तरह की कोशिशें की हैं। पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टंट परफॉर्म करते हैं। हम लोग हर तरह का इसमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं और आरपीएफ सेंट्रल रेलवे ने स्कूलों में जाके भी लोगों को काउंसलिंग किया है और इसके कुछ दिन तक काफ़ी अच्छे परिणाम आए हैं। इसके अलावा मल्टीमीडिया कैंपेन हम लोग लॉन्च करते हैं। लेकिन इन कोशिशों का असर आप भी देख रहे हैं। न तो स्टंट रुक रहे हैं और न ही स्टंटबाजों की बेशर्मी। महिलाओं की परेशानी तो यह है कि काम पर जाना है तो लोकल ट्रेन से ही जाना पड़ेगा और स्टेशन पर आना ही पड़ेगा। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। भारत एक युवा देश है और भारत भविष्य में विश्व गुरु बनना चाहता है इन्हीं युवाओं के भरोसे, इसी युवा शक्ति के भरोसे। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि भारत के युवा कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इन वीडियोस में आपने देखा होगा कैसे कुछ असामाजिक तत्व अपनी हरकतों से पूरी मुंबई को बदनाम कर रहे हैं। वैसे मुंबई के लोकल ट्रेन्स में महिलाओं के साथ छेड़खानी के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं और आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। वर्ष 2013 में मुंबई की लोकल ट्रेन्स में महिलाओं से छेड़छाड़ की 145 घटनाएं हुई थी, जबकि 2014 में महिलाओं से छेड़छाड़ के मामले 236 हो गए। यानी एक ही वर्ष के अंदर मुंबई की लोकल ट्रेन्स में महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं में 62% की बढ़ोतरी हुई। वैसे ये सिर्फ वो मामले हैं जो दर्ज हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं। ऐसे न जाने कितने मामले होंगे जो दर्ज हो ही नहीं पाते होंगे और इन मामलों में महिलाएं शायद ये सोचती होंगी कि वो कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहती और चुपचाप अपने घर लौट आती होंगी। ऐसी घटनाओं को रोकने का एक ही इलाज है, इन्हें कड़ी सजा देने के साथ साथ सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया जाए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। आप ये काम खुद अपने कैमरा फोन के जरिए कर सकते हैं। भारत में करोड़ों लोग स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं और ये स्मार्टफोन्स असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों की तरह काम कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो मुहिम है और आप सब देश के अलग अलग हिस्सों में इस वीडियो मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और अपने अपने स्मार्टफोन्स का, अपने अपने मोबाइल फोन्स का सकारात्मक इस्तेमाल कर सकते हैं।